जय श्री महाकाल। दोस्तों हम हिंदू लोग सभी देवी देवताओं की पूजा खूब मन लगाकर करते हैं, चाहे शंकर भगवान हो, राम भगवान हो, श्री राधे कृष्णा हो या फिर बजरंग बली, माता रानी ही क्यों ना हो। हम सभी भगवान की पूजा खूब मन लगाकर और सच्चे दिल से करते हैं, लेकिन उसके बावजूद हमारे मन में तो कोई एक ही भगवान बसे हुए होते हैं। कोई सबसे ज़्यादा शंकर भगवान को मानता है, कोई महाकाल को मानता है, तो या कोई माता रानी को मानता है। यानी कि पूजा करने के बाद भी हमारे मन के अंदर कोई एक ही भगवान हमेशा के लिए वास करते हैं। उसी में से दोस्तों आज हम बात करते हैं कि तुला राशि वालों के लिए कौन से भगवान की पूजा पाठ करना बहुत ही ज़्यादा शुभ और लाभकारी होती है और किन भगवान को तुला राशि वाले को कम पूजना चाहिए। यानी कि दोस्तों आप पूजा पाठ तो कर सकते हैं क्योंकि वे हमारे भगवान हैं, लेकिन यदि उन भगवान के आप ज़्यादा पूजा पाठ करते हैं तो इससे आपको ही हानि होगी, क्योंकि आपके ग्रहों के हिसाब से वो भगवान आपके ऊपर ज़्यादा आशीर्वाद नहीं बरसा पाते हैं। तो जल्दी से आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके जान लीजिए कि तुला राशि वाले किन भगवान को सबसे ज़्यादा पूजे और किन भगवान को थोड़ा सा कम पूजे। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों हम अपने इष्ट देव की। यानी कि तुला राशि के जातकों के इष्ट देव शंकर भगवान होते हैं। यानी कि भोलेनाथ, महादेव, महाकाल, हमारे प्यारे शिव जी, शंकर भगवान हमारे तुला राशि वालों के इष्ट देव होते हैं। इसीलिए तुला राशि वालों को प्रतिदिन सुबह शंकर भगवान की पूजा करनी ही चाहिए। शंकर भगवान की पूजा करने से इनको पूजा का तुरंत लाभ प्राप्त होता है। यानी कि अगर आपकी भी राशि तुला है और यदि आप भी अपना मनचाहा वरदान मांगना चाहते हैं, कोई मनोकामना पूर्ण कराना चाहते हैं, तो आप सबसे पहले शंकर भगवान को मनाकर देख लीजिए, वो आपको तुरंत फल प्राप्त कर देंगे। इसीलिए दोस्तों तुला राशि के जातकों को प्रतिदिन शंकर भगवान की ही पूजा करना बहुत ही ज़्यादा लाभकारी माना जाता है। तुला राशि के जातकों के लिए शुक्र का रत्न ओपल धारण करना भी बहुत ही ज़्यादा शुभ होता है। आपको पूजा किसकी करनी है? शंकर भगवान की करनी है। लेकिन बहुत सारे लोगों की आदत होती है कि वे अपने राशियों के अनुसार अपने हाथों में नग्न पहनते हैं, कोई सुंदर सा रत्न पहनते हैं। ये बहुत ही अच्छी बात है, पहनना भी चाहिए, लेकिन फिर भी तुला राशि वालों के लिए सबसे ज़्यादा ओपल धारण करना लाभकारी होता है। यदि आप व्यापारी के, आप बिजनेसमैन हैं, यानी कि नौकरी वाले लोग हैं, कोई बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, या फिर आप अपनी ज़िंदगी के करियर के बारे में ही क्यों ना सोच रहे हो, यानी कि अगर आप भी अपने ब्राइट फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं तो आपको क्या करना है? ओपल धारण करना पड़ेगा। इससे क्या होगा कि आपके फ्यूचर तो ब्राइट बनेगा, साथ ही आपको लाभ ही लाभ होगा। प्रतिदिन सुबह शुक्र के मंत्र, यानी कि जो शुक्र देव होते हैं, उनके मंत्रों का जाप करना भी आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभकारी सिद्ध होता है। जो भी शुक्र देव भगवान का आपको मंत्र याद हो, आपको उनका जप करना ही चाहिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा आशीर्वाद तुला राशि के जातकों के ऊपर शुक्र देव बरसाते हैं। और ध्यान रखें दोस्तों कि शुक्र का वार, यानी कि माता लक्ष्मी का वार, जब हमसे शुक्र देव प्रसन्न रहेंगे तो माता लक्ष्मी हमसे कैसे रूठ सकती है। अगर फिर भी आपको ऐसा लगता है कि माता लक्ष्मी आपके घर पर नहीं आती है, या फिर पैसा आपके घर में टिकता नहीं है, किसी गलत कार्यों में खर्च हो जाता है, आपका व्यापार ठीक से नहीं चल रहा, तो आपको क्या करना है? लक्ष्मी जी से पहले आपको शुक्र देव को प्रसन्न करना पड़ेगा। प्रतिदिन सुबह के समय शुक्र देव के मंत्रों का जाप करिए, शुक्र देव की पूजा पाठ करिए, ओपल धारण करिए, जिसकी वजह से आपसे शुक्र देव प्रसन्न रहे। और जैसे ही शुक्र देव प्रसन्न होंगे, समझ जाना कि माता लक्ष्मी का आशीर्वाद भी आपको बहुत ही जल्दी प्राप्त होने वाला है। दोस्तों तुला राशि के जातक शिव का दूसरा रूप होता है काल भैरव। यानी कि दोस्तों शिव जी का जो दूसरा काल भैरव रूप है वो भी तुला राशि वालों से बहुत ही जल्दी प्रसन्न होते हैं। इससे आपके जीवन में कभी कोई शत्रु आपको परेशान नहीं कर सकता है। अरे दोस्तों, जिसके इष्ट देव खुद काल भैरव हो, उन्हें कभी किसी चीज़ की कमी हो सकती है क्या? आप खुद ही ज़रा सोच कर देखिए। अगर आपके ऊपर भी कोई परेशानी आ रही होगी या
फिर कोई काल भी मंडरा रहा होगा तो उससे काल भैरव आपकी रक्षा करते हैं। लेकिन बस आपको क्या करना है, या तो आप काल भैरव को मना लीजिए या फिर आप शिव जी की पूजा कर सकते हैं। अब आप कहेंगे कि हम कितनी पूजा पाठ करेंगे, इसीलिए मैं कह रही हूँ कि काल भैरव की या शिव जी की अलग अलग पूजा करने की भी आपको ज़रूरत नहीं है। आप इन दोनों में से किसी एक भगवान की भी पूजा कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि शिव जी भी अपना आशीर्वाद आपके ऊपर बरसाएंगे और शिव जी का ही रूप काल भैरव भी आपकी प्रतिदिन रक्षा करेंगे। हर एक गलत कार्य में जाने से पहले आपको बचाएंगे और अपने जीवन के सही मार्ग पर आपको काल भैरव ही ले जाएंगे। आपके मान सम्मान के अवसर भी काल भैरव ही बनाते हैं। इसीलिए मेरा आपसे निवेदन है कि या तो आप दिन में एक बार शिव जी के मंत्रों का जाप या पूजा अवश्य करिए, या फिर काल भैरव के मंत्रों का जाप या फिर पूजा आपको अवश्य तौर पर करनी ही चाहिए दोस्तों। और जैसा कि दोस्तों मैंने आपको बताया कि जो तुला राशि के स्वामी होते हैं वो शुक्र देव होते हैं, और शुक्रवार का दिन तो माता लक्ष्मी को समर्पित होता है। इसीलिए तुला राशि वालों को शनि देव की ज़्यादा पूजा पाठ नहीं करनी चाहिए, क्योंकि दोस्तों शनि देव का स्थान आपके ग्रह नक्षत्रों में 9वें स्थान पर होता है। और यदि जीवन में शनि लगे हुए हो तभी आपको शनि देव की पूजा अर्चना करनी चाहिए, वरना आपके कार्य में आपको बाधाएं मिल सकती है, आपके जीवन में परेशानियां आ सकती है। क्योंकि या तो तुला राशि के जातकों को शुक्र देव की पूजा अर्चना करनी चाहिए या फिर शनि देव की। अब बहुत सारे लोग कहेंगे कि शनि देव तो हमारी मनोकामना पूर्ण कर देते हैं, वे हमें प्रसन्न भी रखते हैं, तो इसीलिए होता होगा कि आपने शनि देव को पूजा कर करके प्रसन्न कर दिया होगा। इसकी वजह से केवल शनिदेव आप लोगों के ऊपर प्रसन्नता है और अपना आशीर्वाद बरसा रहे हैं। लेकिन हर तुला राशि के जातकों के लिए शनिदेव की पूजा पाठ करना इतना ज़्यादा शुभ नहीं माना जाता है। इसीलिए या तो यदि आप अपने जीवन में प्रसन्न रहना चाहते हैं, मनोकामनाएं पूर्ण कराना चाहते हैं, तो आप शंकर भगवान की पूजा करिए, काल भैरव की पूजा करिए, या फिर आप शुक्र देव की ही पूजा करिए। शनि देव को या तो आप केवल शनि देव के दिन पूजे, या फिर जब जीवन में शनि लग जाता है उस समय आप शनि देव की पूजा अर्चना कर सकते हैं। तो तुला राशि वाले मेरी इन विशेष बातों पर थोड़ा सा गौर करिएगा। साथ ही सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखकर आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर करें।